विवेक शर्मा जी विधायक, HPSIDC के उपाध्यक्ष श्री अनुराग शर्मा जी, मेयर श्रीमती उषा शर्मा जी, अध्यक्ष जोगिंद्रा बैंक श्री मुकेश शर्मा जी, APMC के चेयरमैन श्री रोशन ठाकुर जी, श्री रमेश ठाकुर जी जो कि इस साल लगती पंचायत के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संजय शांडिल जी, कर्नल संजय शांडिल जी, सभी सम्मानित हमारे इस कुआरक पंचायत के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि 3 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी और मुझे दिल्ली के एक दिव्यांग जो हमारा हॉस्टल है उसमें जाने का मौका मिला। जब मैं वहां गया, वहां मैंने जो दिव्यांग जन थे उनको देखा, वो बहुत ठंडा इलाका था। मेरी सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी से बात हुई। इन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी जगह हमारे पास है कुआरक में और तकरीबन 45 बीघे के करीब है। अगर आप इस संस्थान को वहां बनाते हैं तो जो इस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो दिव्यांग है, जो 40% से ऊपर कभी किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा। मैंने कहा उन बच्चों ने हमसे कभी कोई मांग नहीं की। हमारी सरकार जब आई तो सबसे पहला हमने काम किया कि जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना कि उन्हें कानूनी रूप से अधिकार दिया गया और तकरीबन 6000 ऐसे बच्चे जो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, पर अपनी माँ बाप को खो चुका है, उनका कौन ख्याल रखेगा। उन्होंने कभी हमसे मांग नहीं की, लेकिन वो हमारे समाज के अभिन्न अंग है। हमारी सरकार उन समाज के उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहती है जो ये समझते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है लेकिन हमारे दर्द भी है। हम उन दर्दों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। जब उन बच्चों की पढ़ाई के बारे में मैंने पता किया तो पता लगा कि 18 साल के बाद जब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कॉलेज में जाता है या IIT करता है, पॉलिटेक्निकल करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उनकी फीस का खर्चा कौन देगा। हमारी सरकार ने इस कानून के तहत उनकी पूरी फीस का खर्चा, उनके हॉस्टल का खर्चा और 75,000 रुपया कोचिंग का खर्चा भी का भी प्रावधान किया है। और हर महीने उन बच्चों को हम 4,000 रुपया, जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, 4,000 रुपया पॉकेट मनी के रूप में उन बच्चों को मिलता है। ऐसे 6,000 बच्चे हिमाचल प्रदेश में हैं जिनका ख्याल सरकार रखती है। दूसरे इन बच्चों की बात आई, दिव्यांग है लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्कूलों में फैले हुए हैं। मैंने कहा कि हम इनके लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। और मुझे शांडिल साहब ने कहा कि हम शिलान्यास करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम शिलान्यास नहीं करेंगे। जब तक किसी प्रोजेक्ट का काम 20% पूरा नहीं हो गया तब तक मैं शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा। और इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री तो पहले शिलान्यास कर देते थे, फिर बजट आता था, फिर एस्टीमेट अप्रूव होता था, फिर टेंडर लगते थे, समय व्यतीत हो जाता था। और मुझे खुशी है कि 20 से ज्यादा यहाँ 25-30% काम हो गया है और इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 200 करोड़ रुपया आप अंदाजा लगाइए। एक ही प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ उन बच्चों के लिए खर्च किया जाएगा जो बेचारे दिव्यांग हो चुके हैं। कई ये बच्चे तो ऐसे जो चल भी नहीं सकते। और इसके साथ हमने क्या किया कि अगर उनकी माताजी आना चाहते हैं, परिवार का कोई सदस्य आना चाहता है, उसके लिए भी हमने हॉस्टल का प्रबंध किया कि वो अपने बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ सकती है। सरकार का ये प्रयास है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव का गरीब आदमी है, जो गांव का किसान है, आम आदमी है, उस तक सरकार की नीतियां पहुंचे। और इस नीतिगत दृष्टिकोण से मैं चाहूंगा कि जितने भी अधिकारी है वो अक्टूबर तक इसका फर्स्ट फेज पूरा कर दे,
ताकि सेकंड फेज में भी जो पैसे की कोई कमी आपको आने इन प्रोजेक्टों में नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार का एक और प्रोजेक्ट हम अपने जो बुजुर्ग है, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल जी ने एक राय दी, लुथान में 200 करोड़ रुपए की लागत से बना जा रहा है, जो अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा, जहां हमारे बुजुर्ग ये महसूस करें कि अगर वो कई बार परिवार के लोग उनको ख्याल नहीं रखते, दुख होता है या परिवार का कोई व्यक्ति बचता नहीं है, उन बुजुर्गों के ख्याल के लिए भी हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ज्वालामुखी में बनाने जा रहे हैं, ताकि वो अपना जो बुढ़ापे की जिंदगी है वो आराम से जी सके। यही नहीं है, सामाजिक सुरक्षा में प्रदेश में हम बड़े महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। हम अभी तक 7 लाख महिलाओं को 7 लाख जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए जा चुके हैं, और इसमें 2,87,000 महिलाएं ऐसी है जिनको 1100 रुपए के करीब पेंशन मिलती थी। कई बार बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की 1500 कम मिलेंगे। सबसे पहले हमने 59 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें सिर्फ 1050 और 1100 रुपया मिलता था, उनको 1500 रुपया देना शुरू किया है, और सबको 1500 रुपया देने की शुरुआत की जा चुकी है। कल ही हमने कुपवी, डोडरा क्वार, लाहौल स्पीति और पांगी की महिलाओं के जो बैलेंस बजट पैसे थे बचे हुए, यानी कि एक महिला को कल हमने 18 हजार रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के डाले हैं एक महिला के तौर में। जैसे जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है, और मुझे खुशी है कि हमारे फैसलों से आम जनता को लाभ पहुंचेगा। 3 साल पहले जो हमने नीतिगत बदलाव किया, जिस व्यवस्था परिवर्तन का हम नारा देके आपके पास आए, उस व्यवस्था परिवर्तन का धरातल पर परिणाम आना शुरू हो चुका है। यही सबसे बड़ी खुशी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है, हेल्थ के सेक्टर में हम बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपके सामने इससे बड़ा बदलाव क्या होगा कि 2 प्रोजेक्ट्स में ही हम 400 करोड़ रुपए के करीब खर्चा करने जा रहे हैं। आने वाले समय में अभी हमने कंडा बाघाट के स्कूल को सीबीएसई किया है, उसको अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल करने जा रहे हैं। कुछ समय की बात है, आज बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते थे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। सरकारी स्कूल में कि हम ऐसे स्कूल बनाने चाह रहे हैं जिसका परिणाम आना शुरू हो गया है कि आप देखेंगे कि 5 साल बाद आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ेगी। इस प्रकार की सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है, जिसमें गांव के बच्चे आए, आम परिवार के बच्चे आए, और जो भविष्य की चुनौतियां हैं, शिक्षा ऐसी हो कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी हमारे सामाजिक न्याय मंत्री भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है। अभी इन्होंने कहा कि सोलन का जो हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, जो जिसको बनाने की इन्होंने बात की है कि उसमें 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो मैंने कहा कि अगर आप 30 अप्रैल तक बना देंगे तो मैं इनको 50 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। और कंडा घाट का भी रमेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि उसमें भी 5 करोड़ रुपए की देने की जरूरत है। शांडिल साहब तो हेल्थ मिनिस्टर है, इनके पास ही है, तो इन्होंने कहा कि ये भी कर देना आपने, तो मैं इसको 5 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये आपका ये अप्रैल तक बन जाए। और हेल्थ सेक्टर में भी हम बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। जो हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी है, अभी क्या है, अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा आईजीएमसी है, फिर सीएससी है, जोनल हॉस्पिटल है, 5-6 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। यहाँ एक्सरे की मशीनें भी 20-20 साल पुरानी है। अगर एक्सरे की मशीन 20 साल पुरानी तो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस होगी। एमआरआई की मशीन जो अभी आईजीएमसी में लगी है, जिसको अभी हमने बदला है, वो 19 साल पुरानी है। हमें ये पता लग जाए कि हमें बीमारी क्या है, उसका इलाज अपने आप आजकल लोग खुद भी कर लेते हैं। तो हम सबसे ज्यादा डायग्नोज जो है उसकी मशीन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सब पैसा कहां से आएगा? ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा सुधार करके आएगा। जो पैसा आपका लुटा दिया जाता था, आपको नहीं पता लगता जनता की संपदा क्या होती है। जनता तो ये देखती है कि इस मिनिस्टर ने ये कर दिया, आम विधायक ने ये कर दिया, इस सरकार ने ये कर दिया, इस सरकार ने कर दिया। लेकिन मैं आपको वो ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए, और जो जनता की संपत्ति है, जो आप लोगों का पैसा है, उसको लुटने से बचाया। और तकरीबन 3000 करोड़ रुपया मैंने जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटा दिया
दिया जाता था, पिछले 40 वर्षों से ऐसे ही चला हुआ था। हमने उसको रुकवाया और आज खुशी इस बात की है कि वो 3000 करोड़ रुपया, जिसमें दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं, अनाथ बच्चे आ रहे हैं, विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, उन विधवाओं बच्चों के, जो भी विधवा के बच्चे हैं, डॉक्टर बन रहा है, उसकी अगर 1.5 लाख पढ़ाई की पर साल 1 साल की कीमत है, 1 साल की फीस है, उसको 1.5 लाख रुपया फीस भी हिमाचल प्रदेश की सरकार उस विधवा के बच्चे को दे रही है। हॉस्टल की अगर 40,000 रुपये फीस है तो 40,000 भी विधवा के बच्चों का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत खर्च कर रही है। ये सब चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। और अभी हमने युवाओं के लिए, गांव के युवाओं के लिए, जिसके पीछे 5-4 बीघे जगह है, वो अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है। वो बैंक लोन से 4% सब्सिडी उसकी सरकार देगी और 4 लाख पर उसको 7 लाख रुपया साल की इनकम की गारंटी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी कि उसकी जो बिजली पैदा होगी वो बिजली बोर्ड खरीदेगा। यहाँ धूप बहुत अच्छी है। इस अवसर पर मैं ये चाहूंगा कि यहाँ जो दिव्यांग बच्चे आएंगे तो उनको कभी बिजली की कमी ना हो। और मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई तो 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ हिम ऊर्जा के माध्यम से जो आपको जगह उपलब्ध हुई है, वो भी हम लगाने की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ और कंडाघाट के खेल के मैदान के लिए रमेश जी जब मेरे को वहां बुलाएंगे तब उसके समय ही घोषणा करूंगा। उसके लिए भी मैं 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। स्टैंड कर लो ना।